मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी का नाम यहाँ की झाड़ी मंसूर के नाम से गिरा है, इसलिए अक्सर मसूरी को मंसूरी भी कहा जाता है। मसूरी ये एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जो इंडिया में उत्तराखंड स्टेट की कैपिटल देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। मसूरी घूमने का सबसे अच्छा टाइम गर्मियों के दौरान रहता है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए अक्सर टूरिस्ट मार्च से लेकर तो जून में यहाँ आना पसंद करते हैं, जो मसूरी का एक पीक सीजन रहता है। दोस्तों, अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो आप मसूरी अक्टूबर टू फेब मतलब विंटर्स में भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पहाड़ों की रानी मसूरी में हर साल काफ़ी भारी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं, क्योंकि मसूरी फेमस है यहाँ के सूदिंग क्लाइमेट के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन्स, पुराने मंदिर, ये खूबसूरत वाटरफॉल्स, रोपवेज और यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, जहाँ आप आराम से 2 to 3 डेज़ का अपना वेकेशन प्लान कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप मसूरी का ट्रिप कैसे प्लान करें। मसूरी पहुंचने के लिए बाय फ्लाइट, बाय रेलवे और बाय रोड कैसे पहुंचा जा सकता है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मसूरी में कौन सी बेस्ट और बजटेड होटल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ आप 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर कैसे रेंट पर ले सकते हैं, और मसूरी में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, और किस तरह हमने मसूरी की इस ट्रिप में मसूरी को कुछ वापस दिया। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मसूरी पहुंचना बेहद आसान है। यहाँ बाय एयर, रोड एंड ट्रेन आराम से पहुंचा जा सकता है। बाय एयर मसूरी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट मसूरी से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आपको देहरादून की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप दिल्ली की फ़्लाइट ले सकते हैं, और दिल्ली एयरपोर्ट से आप एक्सप्रेस मेट्रो पकड़ सकते हैं। इस मेट्रो का कॉस्ट 60 रुपीज़ रहता है, जो आपको कश्मीरी गेट यानी ISBT पहुंचा देगी, और ISBT से आप देहरादून के लिए स्टेट रन या प्राइवेट बसेस भी पकड़ सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 400 to 500 रुपीज़ होता है। दोस्तों, अगर आप मसूरी बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो मसूरी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून है। आपको हर मेजर सिटीज से देहरादून पहुंचने के लिए ट्रेन्स मिल जाएगी, और देहरादून से मसूरी सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और देहरादून के रेलवे स्टेशन के साइड में ही एक छोटा सा बस स्टॉप है, जहां से आपको मसूरी के लिए बसेस मिल जाएगी। इसका कॉस्ट 60 रुपीज़ रहता है, और देहरादून से मसूरी आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं मसूरी में आप अपना स्टे कैसे प्लान करें। मेक श्योर करें आप अपना होटल मसूरी में मॉल रोड के आसपास ही लें। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है होटल सिटी कासल। ये मॉल रोड से 500 मीटर की दूरी के अंदर है, और जिसके आपको देने पड़ेंगे 1300 से तो 2000 रुपये। और इसके अलावा आप हैमर्स इंटरनेशनल भी जा सकते हैं, जो मॉल रोड से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। इसका कॉस्ट आपको रहेगा 900 to 1500 रुपीज़ तक। और दोस्तों, इसके अलावा आप होटल हिमालयन क्लब भी ट्राई कर सकते हैं। ये मॉल रोड से 200 मीटर की दूरी पर है, जहां आपको देने होंगे 1300 से तो 2000 रुपये। दोस्तों, अगर मैं मसूरी घूमने की बात करूं, अगर आपके पास अपनी पर्सनल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो बेस्ट है, या फिर आप यहां रेंट पे भी ले सकते हैं। स्कूटी का कॉस्ट नॉर्मल सीजन में 500 और पीक सीजन में 1000 रुपीज़ से भी ऊपर जा सकता है, और टैक्सी का कॉस्ट यहाँ पे 3000 to 500 रुपीज़ पर डे रहता है। और मसूरी का मुझे एक बैड पॉइंट लगा, वो है यहाँ का ट्रैफिक। एट टाइम्स आपको यहाँ 4 व्हीलर का ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा, जो 2 से 3 घंटा टाइम वेस्ट कर देता है। क्योंकि मैं मसूरी अकेले घूमने गया था तो मैंने स्कूटी हायर कर ली, जिसके मुझे देने पड़े 1000 रुपीज़। और इसी सफ़र में मुझे दिल्ली के 3 ट्रैवलर्स मिले, जो 2-3 मसूरी घूमने के लिए आए थे, तो बस मैं इनमें ऐड हो गया। डे 1 की शुरुआत आप खूबसूरत कैंपटी वाटरफॉल से कर सकते हैं। ये मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कैंपटी वाटरफॉल्स की टाइमिंग सुबह 8 से तो शाम के 6 बजे तक ही ओपन रहता है। यहाँ पे एंड पार्क की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कैंपटी वाटरफॉल जाने के लिए 2 रास्ते हैं। यहाँ आप रोपवे से जा सकते हैं, और दूसरा पैदल चलकर भी जा सकते हैं। पैदल चलकर आपको 20 मिनट लगेंगे। रोपवे के लिए टिकट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट 150 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा, और इसी टिकट से आप रोपवे से वापस भी आ सकते हैं। कैंपटी वाटरफॉल्स पहुँचने के लिए रोपवे से आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा।
कैंपटी वाटरफॉल्स अपने मिल्की वाटर के लिए जाना जाता है, जहाँ हर कोई विजिट करना चाहता है। टूरिस्ट यहाँ रिफ्रेशिंग बाथ लेना पसंद करते हैं और आपको यहाँ ढेरों सारी चेंजिंग रूम्स मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट काफ़ी नॉमिनल रहता है। इस वाटरफॉल का नाम कैंपटी फॉल्स इसीलिए है क्योंकि इसकी खोज एक ब्रिटिश ऑफिसर ने की थी, जहाँ वो कैंपिंग और टी पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करते थे। इसीलिए कैंप प्लस टी कैंपटी वाटरफॉल्स के नाम पर इस वाटरफॉल का नाम गिरा। आप आराम से 1 से 2 घंटा इस वाटरफॉल्स में एंजॉय कर सकते हैं और रोपवे से वापस जा सकते हैं। और कैंपटी फॉल्स के पार्किंग एरिया के आसपास आपको खाने पीने के लिए काफ़ी सारे ठेले और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, कैंपटी फॉल्स देखने के बाद आप कैंपटी फॉल्स वापस आते टाइम 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर संतूरा माता मंदिर है, जहां आप संतूरा माता रानी के दर्शन ले सकते हैं। ये टेंपल माउंटेन्स पर लोकेटेड है, जहां आपको 10 से 15 मिनट ट्रैक करके जाना पड़ेगा और ये एक आसान सा ट्रैक है। जय माता दी, जोर से बोल लो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। माता संतूरा देवी ये दुर्गा देवी का एक अवतार है। ऐसा माना जाता है संतूरा माता ने 1991 के उत्तरकाशी भूकंप के प्रकोप से मसूरी के पूरे शहर को बचाया था। जब ना कोई आस हो ना ही कोई पास हो, दिल में सिर्फ दुख और पीड़ा का वास हो, तो चले आना उस दर पर जिस पर आपका विश्वास हो। ये मंदिर काफ़ी पीसफुल है और आप यहाँ से खूबसूरत मसूरी के पहाड़ों को एक साथ देख सकते हैं। माता रानी के दर्शन लेने के बाद आप कंपनी गार्डन जा सकते हैं, जो मंदिर से 7 किलोमीटर और मसूरी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एंट्री फीस 25 रुपीज़ पर पर्सन है। कंपनी गार्डन ये मसूरी का एक मेजर पिकनिक स्पॉट है। ये गार्डन बहुत कलरफुल है। इस गार्डन का नाम कंपनी गार्डन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रखा गया है। यहाँ आपको एक बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जहाँ आप अपने फोटोज क्लिक कर सकते हैं। अगर इन झरनों के राहों में ये पत्थर ही ना होते तो दोस्तों हमें कभी झरनों से मधुर संगीत सुनाई ना देता। इस गार्डन में आपको एक आर्टिफिशियल लेक भी देखने को मिलेगा, जहाँ आप नॉमिनल चार्जेस देकर बोटिंग भी कर सकते हैं। कंपनी गार्डन में फूड कोर्ट भी है, प्लस आपको यहाँ एक वैक्स म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा, जिसके आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और इसी गार्डन में छोटे बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क भी है। इस ब्यूटीफुल गार्डन में आप 800 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स देख सकते हैं। कंपनी गार्डन मसूरी की एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, जिसे आपको अपने लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, मानो या ना मानो, अब तक की दिन भर की पूरी थकान कंपनी गार्डन के इन खूबसूरत फूलों ने चुटकी में भगा दी थी और बस एक नई सी उम्मीद जाग चुकी थी। दिल खुश था और खुद को नया सा महसूस कर रहा था। कंपनी गार्डन में फुल चार्ज होने के बाद आप जा सकते हैं दलाई हिल्स, जो कंपनी गार्डन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दलाई हिल्स को हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये मसूरी की एकदम शांत और यूनिक जगह है। दलाई हिल्स के 3 पार्ट्स हैं, पहला टेम्पल, दूसरा स्तूपा और फिर दलाई हिल्स। 5 मिनट चढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ से यूनिक सा मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा, जिसे स्तूपा कहते हैं। दलाई हिल्स के ऊपर चढ़ने के लिए आपको 20 से 25 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा। इस हिल के आसपास आज भी 5000 से ज़्यादा तिब्बतियंस यहाँ रहते हैं और ये ट्रैक करने के बाद आप दलाई हिल्स पर पहुँच जाओगे, जहाँ भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। इस जगह की खासियत ये है कि जब भी दलाई लामा मसूरी आते हैं तो इसी मूर्ति के सामने बैठकर लोगों से बात करते हैं। इस पूरी पहाड़ी पर आपको तिब्बतियन प्रेयर फ्लैग देखने को मिलेंगे। ये फ्लैग मेनली 5 कलर के रहते हैं और इन 5 फ्लैग का मतलब है पंच तत्व। इसमें से ब्लू वाला कहलाता है पानी, वाइट वाला हवा, रेड अग्नि, ग्रीन वाला वातावरण और येलो वाला रिप्रेजेंट करता है सॉइल, मतलब मदर अर्थ। दलाई हिल के बैक साइड से आप IAS ट्रेनिंग सेंटर की लबासना का पोलो ग्राउंड भी देख सकते हैं। दलाई हिल्स पर 1 घंटा स्पेंड करने के बाद आप इसी हिल्स के नीचे एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं।
ये टेंपल काफ़ी कलरफुल, वाइब्रेंट और पीसफुल है। ये टेंपल ब्यूटीफुल माउंटेन से सराउंडेड है, जहां हमने 1 घंटा स्पेंड किया और सनसेट यहीं से ही देखा। दोस्तों, इवनिंग में आप मॉल रोड एक्सप्लोर कर सकते हैं। मसूरी का मॉल रोड पिक्चर पैलेस से तो लाइब्रेरी चौक तक स्ट्रेच्ड है, जहां हर टूरिस्ट इवनिंग में घूमना पसंद करता है। यहाँ आपको काफ़ी सारी शॉप्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। ये मॉल रोड टोटल 2 किलोमीटर्स तक है और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। यहाँ एक टर्किश आइसक्रीम है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। Hi, bye. Also that's okay. Only just okay. Don't mind. Very good. Catch it. Very good. Appa. Hey, appa. Get it. Take it. Get it. You can. Hold it. Don't worry. Give another count. Okay. Good. Get it. Very good. You can do it. Appa. Hey, let's see. Appa, yaar. Mana give. This thing. Get it. Get it. You can do it. Get it. Very good. Hey, yeah. Good. Appa, only empty. क्या करोगे पानी कौन का? Okay, give another chance. Okay, back to back. Why you want to last three? Oh, only empty. What's your name? Nice to meet you, sir. Move 2 round. Move. One more. 2. Now take a last three. Beginning last three. Mark. You गए हो. 1 last three. 3. Bye. Take it. Oh, only empty. आपको टेस्ट करना है, हैंड यूज नहीं करना, टेस्ट करो। वेरी गुड। लो इसको टेस्ट करो। वन टेस्ट गुड। ओके, वन टेस्ट। बाय गुड नाइट। डे 2 पर आप धनौल्टी प्लान कर सकते हैं, जिसकी दूरी मसूरी से लगभग 40 किलोमीटर है। दोस्तों, धनौल्टी ये एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो लेस क्राउडेड है। अगर आपको पीस पसंद है तो आप धनौल्टी ज़रूर विजिट करें। धनौल्टी में एक इको पार्क है। मेरा रिकमेंडेशन है आप इस पार्क को ज़रूर विजिट करें और इस पार्क का टिकट है 50 रुपीज़। इस पार्क में आपको देवदार ट्रीज देखने को मिलेंगे जो बहुत ब्यूटीफुल है। प्लस आप यहाँ काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे बर्मा ब्रिज, रैपलिंग एंड हाइकिंग। भाई पूरा पैसे दे, बड़ा टाइम लगा। रुको ना। धीरे चल जाओ। डर लग रहा है भाई। भागो बे। चलता कौन है इस पे? पहाड़ी लोग लेके जाते हैं। भाई वीडियो भाई पूरे ले। चलो। अभी तक इसके पेट में दर्द होता, कमर में भी होगा। आप यहाँ नेचर वॉक भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत पीसफुल महसूस होगा। आप आराम से 2 से 3 घंटा इको पार्क में सुकून से स्पेंड कर सकते हैं। आपको पार्क के एंट्री के सामने काफी सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। दोस्तों, इको पार्क के बाद आप 7 किलोमीटर की दूरी पर सुरकंदा देवी मंदिर जा सकते हैं। सुरकंदा देवी मंदिर ये एक माउंटेन पर लोकेटेड है। मंदिर पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला रोपवे, जिसका आने जाने का कॉस्ट 177 रुपीज़ है। दूसरा आप ट्रैक करके जा सकते हैं, जो टोटल 2 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें आपको 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे। कितना कॉस्ट है भैया इसका? 400 वन साइड का 400। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहां माता सती का सिर गिरा था। इसीलिए इस मंदिर का नाम सुरकंदा देवी मंदिर है। सुरकंदा देवी टेम्पल माँ पार्वती को डेडिकेटेड है और मई और जून में यहाँ गंगा दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ काफ़ी भारी मात्रा में भक्त देवी के दर्शन लेने आते हैं।
इस मंदिर के चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे और मंदिर की बनावट और नक्काशी काफी खूबसूरत है। माता रानी के दर्शन लेने के बाद हमें इस माउंटेन ट्रैक पर काफी सारा प्लास्टिक कचरा दिखाई दिया, तो सोचना क्या था, हमने डिसाइड किया कि हम इस ब्यूटीफुल माउंटेन को कुछ ना कुछ वापस जरूर देकर जाएंगे। सभी ट्रैवलर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें आप अपना ट्रैश उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में ही डंप करें। अगर आपको डस्टबिन ना मिले तो मेक श्योर करें आप उसको अपने साथ वापस ले जाएं और डस्टबिन के अवेलेबल होते ही उसे वहां डंप करें। नेचर में प्लीज़ इसे बिल्कुल भी डंप ना करें। इस कलेक्टेड ट्रैश को हमने इसकी राइट प्लेस मतलब डस्टबिन में डंप किया। दोस्तों, धनौल्टी एक्सप्लोर करके आप 4 बजे तक मसूरी रिटर्न हो सकते हैं और मसूरी के छोटे मोटे पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी बाज़ार। ये बाज़ार मॉल रोड पर लोकेटेड है। इसे गांधी चौक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी जी की मूर्ति है। लाइब्रेरी बाज़ार के निचले हिस्से में एक गुरुद्वारा भी है। आप चाहे तो इस गुरुद्वारा में भी विजिट कर सकते हैं। लाइब्रेरी बाजार के बाद आप गन हिल पॉइंट जा सकते हैं। ये मॉल रोड पर ही लोकेटेड है, जहां मैक्सिमम लोग रोपवे करके जाते हैं, जिसका टिकट रहता है 75 रुपीज। ये पॉइंट मसूरी का सेकंड हाईएस्ट पीक है, जहां से आपको पूरा मसूरी देखने को मिल जाएगा। गन हिल पॉइंट पहुंचकर आपको यहाँ खाने पीने की दुकानें और बच्चों के लिए गेम्स और शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट, गन हिल में आप ये डूबता हुआ सूरज भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नेचर में पीसफुल वॉक पसंद है तो आप कैमल्स बैक रोड जा सकते हैं। ये रोड टोटल 3 किलोमीटर्स का है। इस रोड पर इस वाली लोकेशन से एक रॉक फॉर्मेशन देखा जा सकता है जो एक कैमल के शेप जैसा दिखता है, इसीलिए इस रोड का नाम कैमल्स बैक है। और डे 2 की एंडिंग हमने इस कैमल को देखकर करी। डे 3 पर आप भट्टा फॉल्स जा सकते हैं। मसूरी से इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। ये एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे भी है और अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है तो आप नीचे फॉल्स तक लेके जा सकते हैं। फॉल्स तक जाने के लिए रोड थोड़े खराब है और रोड काफ़ी नैरो भी है। अगर आप आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यहाँ लेकर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉमिनल पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों, भट्टा फॉल्स के बाजू में एक एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ की टिकट 50 रुपीज़ है। अगर आप रोपवे से आते हैं तो यहाँ का टिकट 150 रुपीज़ है, जिसमें पार्क का टिकट भी इंक्लूडेड रहता है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ बोटिंग भी अवेलेबल है। इन सब के लिए आपको अलग से कॉस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ एक ब्यूटीफुल गार्डन भी है, जहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। भट्टा फॉल्स का जो पानी है वो इसी पार्क से होके गुजरता है और इसी पार्क में एक ट्रैवलर्स कैफे भी है, जहाँ आप पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में भट्टा फॉल्स देखने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती है। ये दरअसल एडवेंचर पार्क के बाजू में ही है। भट्टा फॉल्स के बीचों बीच आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी। आप फॉल्स में बैठकर खाने पीने की चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। भट्टा फॉल्स में लोग रिफ्रेशिंग बात लेना पसंद करते हैं, तो आप भी इस नेचर के बीच एक बात ले सकते हैं। भट्टा फॉल्स ये नेचुरल वाटरफॉल है, जहाँ पहाड़ों का पानी आपको फॉल्स के रूप में अलग अलग जगह से देखने को मिलेगा। आप चाहे तो टॉप तक जाकर भी फॉल्स को देख सकते हैं। और यहाँ फॉल्स में बैठकर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। भट्टा फॉल्स में आप आराम से 2 से 3 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। और भट्टा फॉल्स से 3 किलोमीटर की दूरी पर है मसूरी लेक। ये लेक मसूरी के मॉल रोड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ एंट्री फीस पूरे 12 रुपये है। लेक के नीचे तक जाने के लिए आपको 5 से 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा। ये लेक भी एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट्स है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और एंट्री में यहाँ पर जिप लाइन है, जो मसूरी की लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट जिप लाइन है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। मसूरी लेक अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ और बोटिंग के लिए काफ़ी फेमस है।
लेक में आप पैडल्ड बोटिंग कर सकते हैं। वैसे ये लेक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल लेक है। आपको यहाँ ढेर सारी खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएगी। मसूरी लेक अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी जाना जाता है। आप यहाँ जिप लाइन, बर्मा ब्रिज, जायंट स्विंग, स्काई साइकिलिंग एंड पैराग्लाइडिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं। मसूरी लेक ये एक मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन है, जहाँ आप आराम से 2 से 3 घंटे अपने स्पेंड कर सकते हैं। डे 3 की शाम आप मसूरी में लैंडोर जा सकते हैं, जो एक छोटा सा कैंटोनमेंट है। ये टाउन ब्रिटिश एरा से यहाँ लोकेटेड है। यहाँ आप एक पुराना क्लॉक टावर यानी घंटाघर भी देख सकते हैं। लैंडोर फेमस है अपने कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर और हाई ऑल्टीट्यूड पॉइंट्स के लिए, जो ट्रैवलर्स को अपनी ओर काफ़ी अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, अगर आप लैंडोर जा रहे हैं तो 4 दुकान को ज़रूर विजिट करें। जैसे नाम से ही पता चलता है, 4 दुकान लैंडोर में 4 दुकानों की एक कतार है। यहाँ आपको खाने पीने के लिए डिलीशियस पैनकेक्स, मफिन्स, सैंडविच, पराठा, मैगी, कॉफ़ी सब मिल जाएगा। यहाँ एक शॉप लगभग 100 साल पुरानी है, तो 4 दुकान का डिलीशियस फूड ज़रूर ट्राई करें। और लैंडोर की रोड पर सनसेट होने के पहले आप लाल टिब्बा जा सकते हैं। ये मसूरी का हाईएस्ट पीक है। लोकल लैंग्वेज में लाल टिब्बा का मतलब है रेड हिल। यहाँ एक कैफ़े भी है जिसका नाम लाल टिब्बा बाइनोकुलर एंड कैफ़े है, और इस कैफ़े के टॉप से सनसेट देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एंट्री तभी अलाउड है अगर आप कैफ़े में से कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करते हैं। दोस्तों, लाल टिब्बा से सनसेट देखना अपने आप में एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है। ये ढलता हुआ सूरज हम सब से कहता है, मैं कल फिर तुम सबसे मिलने आऊँगा। जो सपने आज अधूरे रहे, कल उनके लिए नए अवसर लाऊंगा। और इस सनसेट के साथ मैगी खाने का मज़ा कुछ अलग ही था। मसूरी जितना दिन में खूबसूरत दिखता है, उतना रात में काफ़ी जगमगाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go.